हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। आज हम ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे और इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। पहला बात, त्रिभुज के प्रकार सीखेंगे। त्रिभुज का प्रकार दो आधार से होता है, एक कोण के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर। इन दोनों के बारे में इन दोनों आधार पर सीखेंगे। माध्यिका, गुरुत्व केंद्र, अभिलंब, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और त्रिभुज के गुण, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इन सभी पॉइंट के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इस तरह हम बताएंगे कि दिमाग में छाप देंगे, सीधा आपके दिमाग में छपेगा और 100% समझ में आएगा। और इसका नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज सबसे पहले देखेंगे किसे कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे। त्रिभुज का परिभाषा लिखेंगे हम। त्रिभुज तीन रेखाखंड से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड, मान लीजिए ये रेखाखंड, तीन रेखाखंड है और इससे बनी बंद आकृति, बंद रहना चाहिए तो वह त्रिभुज कहलाएगा। अब हम त्रिभुज की परिभाषा देख लिए, अब हम त्रिभुज का प्रकार देखेंगे। त्रिभुज का प्रकार, अब आता है टॉपिक त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार दो आधार से किया जाता है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। अभी हम सबसे पहले कोण के आधार पर देखेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। पहले सबसे पहले न्यून कोण के बारे में समझते हैं। न्यून कोण के बारे में क्या लिखा गया है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका एक कोण 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री से अधिक है, नहीं 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, अब न्यून कोण समझ गए। अब समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 है, मान लीजिए ये कोण ही 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो। जैसे ये त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, मान लीजिए ये 100 डिग्री है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम कोण के आधार पर पूरा त्रिभुज को हम बांट दिए। अब हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटते हैं। भुजा के आधार पर पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अति वर्ड से समझ, समबाहु यानी बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वैसा त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान है। मान लीजिए ये त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान है, तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आप वर्ड से पकड़े, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होनी चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में आप देखिए विषमबाहु त्रिभुज, इसको भी सबसे देखिए। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, अलग अलग भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होता है, बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, सभी भुजाएं असमान है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज के प्रकार देख लीजिए। त्रिभुज का प्रकार देख लिए। अब यदि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम आपको क्या समझाएंगे? कुछ महत्वपूर्ण पद की परिभाषा। कुछ पद होगा इसकी परिभाषा देखेंगे। पहला माध्यिका है। माध्यिका की परिभाषा क्या होगी? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई लेखा जो उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती माध्यिका कहलाती है। आप देखो पर समझिए, ये त्रिभुज है। क्वेश्चन माध्यिका की परिभाषा क्या है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लेखा को, ये इसका मध्य बिंदु, ये जो लेखा है मिलाने वाली लेखा, इसे ही माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है, एक यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये तीनों माध्यिका हो गई। ठीक, अब माध्यिका समझ गए। अब अगला समझते हैं। अगला कौन सा है? अगला है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, इसके बारे में भी समझना इंपॉर्टेंट है। और ये हम आपको इतना अच्छा से समझा रहे हैं कि ऐसा कोई आपको नहीं समझाएगा। कहेंगे त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। त्रिभुज में तीन माध्यिका होते हैं और ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसे केंद्र कहते। ये इसमें ही समझिए, ये तीन माध्यिका है, ये तीनों जहाँ मिला, मान लीजिए ये यहाँ मिला, तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहेंगे। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहेंगे।
ठीक, समझ गए। माध्यिका तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब केंद्रक या गुरुत्व केंद्र समझ गए। अब आगे समझते हैं, आगे कौन सा है, आगे है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ समझिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष है इसका, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक, एक त्रिभुज में अभी 3 अभिलंब होता है। जैसे अब समझते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहाँ तीनों अभिलंब मिलती है त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। इसमें समझिए, जैसे यहाँ 3, इसमें हम बताए कि एक त्रिभुज में 3 अभिलंब होते हैं। ये मान लीजिए हम तीनों अभिलंब खींच दिए, ये तीनों अभिलंब मेरे के कौन, और ये जहाँ मिल रहा है इसे ही लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। ये ही लंब केंद्र हो गया। हम आपको लंब केंद्र समझा दिए और गुरुत्व केंद्र समझा दिए और अभिलंब और माध्यिका समझा दिए। अब अगला है अंतः केंद्र। क्या है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को समझते, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र समझ। अब समझिए कोण समद्विभाजक क्या होता है। इससे ये एक त्रिभुज है, इसमें इसका ये कोण है, मान लीजिए 3 कोण होता है त्रिभुज में, मानेंगे क्या, ये होता ही है। इसका समद्विभाजक अर्थात आधा, इसका आधा हम खींचे यहाँ पर, इसका भी आधा हम खींचेंगे, ये तीनों का आधा खींचिए, इसे समद्विभाजक कहते हैं। ये तीनों आधा जहाँ पर मिला है, हम यहाँ पर बनाए तो ठीक नहीं बना, आपको भी बनाएंगे तो ठीक बनेगा। ये जहाँ पर मिला इसे ही अंतः केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। ये हो गया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में समझ गए। त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं उसे ही अंतः केंद्र कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे कौन सा है, आगे है परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते हैं, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये भुजा है, भुजा का लंब समद्विभाजक आपको करना आता होगा, वो हम आपको लक्षण में बताएंगे। इसका लंब समद्विभाजक, लंब भी समद्विभाजक, समद्विभाजित करने वाला ये मान लीजिए बिंदु से समद्विभाजित कर, और इसको भी तीनों भुजा को समद्विभाजित करेंगे। इसे समद्विभाजित कर दिया, अब इसे भी समद्विभाजित करेगा। ये जिस बिंदु पर मैं इसे ही परिकेंद्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। ये होगा परिकेंद्र। हम आपको क्या क्या बता दिए, ये यहाँ पर समझिए, एकदम फिर से बताते हैं। ये माध्यिका हो गया, ये माध्यिका हम आपको बता दिए, ये माध्यिका बता दी है। और उसके बाद क्या बताए, उसके बाद बताए अभिलंब बताए, और उसके बाद बताए केंद्रक बताए। केंद्रक के बाद क्या बताइए, केंद्रक के बाद हम आपको बताए क्या, केंद्र के बाद बताए हम आपको लंब केंद्र। क्या बताए, लंब केंद्र। लंब केंद्र के बाद आपको बताए अंतः केंद्र बताए। अंतः केंद्र के बाद क्या बताए, अंतः केंद्र के बाद हम आपको बताए परिकेंद्र। ये हम आपको सही बता दिए। कितना हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 के बारे में बताइए। इसका फिर से हम एक बार रिविजन करते हैं, देखते हैं कैसे। ये हम एक बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एक लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज ले लिए, ठीक, ये त्रिभुज ले लिए। इस त्रिभुज में समझने का प्रयास करते हैं। इसका एक माध्यिका खींचेंगे, ये एक माध्यिका हो गया। माध्यिका किसे कहते हैं, सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने वाला। इसका भी माध्यिका खींचेंगे, इसका भी माध्यिका खींचेंगे। तीनों माध्यिका हो गया। ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिला इसे केंद्रक कहेंगे। अब केंद्रक और माध्यिका हम आपको बता दिए। ये फिर से हम रिविजन करवा रहे हैं, ठीक, पीछे हम आपको अच्छा से बता चुके हैं। अब फिर से हम समझते हैं लंब केंद्र के बारे में। यहाँ फिर से एक त्रिभुज बनाए, फिर से त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम आपको बता कि सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। ये या इसका लंब हो गया, और ये इसका लंब हो गया, और ये इसका लंब हो गया। तीनों लंब, ये इसको हम अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और ये तीनों जहाँ पर मिल रहा है, ये तीनों यहाँ पर मिला, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लंब केंद्र। इसे क्या कहेंगे, लंब केंद्र। अब हम आपको क्या बता दिए, माध्यिका बता दिए, केंद्रक बता दिए। केंद्रक का दूसरा नाम गुरुत्व केंद्र है। अभिलंब बता दिए और लंब केंद्र बता दिए। अब हमको बताते हैं अंतः केंद्र और परिकेंद्र बताते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ले लिए। अब इसका तीन कोण होता है, तीनों कोण का समद्विभाजक करेंगे, आधा खींचेंगे, आधा इसका भी खींचे और इसका भी आधा खींचे, और इसका भी आधा खींचेंगे, इसका आधा, तीनों का आधा जहाँ मिलेगा इसे ही अंतः केंद्र कहते। इसे क्या कहते हैं, यही हो गया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र समझ गए, अंतः केंद्र बता दिया हम आपको। अब बताते हैं परिकेंद्र। ये एक त्रिभुज लेते हैं, ये एक त्रिभुज लिए। अब इस त्रिभुज का मतलब इस तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक, लंब भी होना चाहिए, समद्विभाजित भी करना चाहिए, मतलब समान भाग में रखना चाहिए। और इसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे और इसका भी लंब समद्विभाजक। ये जो तीनों ये लंब समद्विभाजक, और ये तीनों जहाँ पर मिला इसे ही परिकेंद्र कहते हैं।
अब आप समझ गए होंगे, हम आपको क्या क्या समझा दिए, फिर से हम रिविजन करवा दिए। क्या क्या होता है, माध्यिका बता दिए, अभिलंब बता दिए, केंद्रक बता दिए, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, और इससे पहले हम त्रिभुज का प्रकार बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे त्रिभुज का प्रकार है, नहीं आगे त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का गुण है। त्रिभुज का गुण देखते हैं, एक मिनट, त्रिभुज का गुण देखते हैं। त्रिभुज का गुण कहाँ है, रुकिए 2 मिनट, यहाँ एक PDF ओपन नहीं हुआ है, PDF हम ओपन कर लेते हैं, तुरंत ओपन हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, PDF कहाँ गया, अभी हम तुरंत खोल लेते हैं। ये PDF हम यहाँ हम आपको त्रिभुज का गुण बताएंगे। त्रिभुज का गुण, त्रिभुज का गुण देख लेते हैं। त्रिभुज का गुण हम आपको बहुत सारा भी बता दिए, जैसे त्रिभुज का प्रकार बता दिए, अंतः केंद्र बता दिए, परिकेंद्र बता दिए, गुरुत्व केंद्र बता दिए, माध्यिका, अभिलंब बता दिए। अब हम देखते हैं त्रिभुज के गुण। त्रिभुज का गुण हम देखते हैं। त्रिभुज का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। पहला क्या है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 माध्यिका और 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, शीर्ष से समूह भुजा पर खींचा गया लंब। जैसे ये है, ये शीर्ष से समूह भुजा पर लंब खींचे, इसे शीर्ष लंब कहते हैं। ये भी 3 होता है एक त्रिभुज में, जैसे ये 3 हो गया। अभी त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। 3 कोण के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 3 कोण हो गया, एक ये, 2 और 3। अब शीर्ष किसे कहते हैं, शीर्ष जहाँ पर 2 भुजा मिलती है, इस 1 2 और 3, 3 शीर्ष हो गया। 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा होते हैं, जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 भुजा होते हैं और 3 माध्यिका भी होते हैं। हम आपको पीछे बताए 3 माध्यिका होते हैं। अब दूसरा क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जैसे ये 3 कोण होगा, ये त्रिभुज है, ये तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पुलेगा। तीनों कोण को जोड़ेंगे कितना पुलेगा, 180 डिग्री पुल जाएगा। अब अगला क्या है, त्रिभुज की एक माध्यिका, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। अब इसे समझते हैं, इसे समझिए। त्रिभुज का एक माध्यिका होता है, हमने एक त्रिभुज का एक माध्यिका खींच रहे हैं। त्रिभुज का ये माध्यिका खींचा गया। अब ये जो त्रिभुज का माध्यिका है, इससे त्रिभुज 2 भाग में बटेगा। ये भी त्रिभुज होगा, ये भी त्रिभुज होगा। इसमें भी देखिए 3 भुजाएं होती हैं। ये अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान ही होगा। यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखिए एक बार फिर से पढ़िए। त्रिभुज का एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। ये त्रिभुज का यहाँ पर एक माध्यिका खींचे, ये त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है, 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। इस कथन से हम आपको समझा दिए थे। अगला क्या है, अगला है कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इसे समझते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या, इसमें सबसे पहले एक माध्यिका खींच लेते हैं। ये एक माध्यिका खींच लिया। अब इसमें जो केंद्रक होगा, ये इसका केंद्रक कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए तीनों माध्यिका खींच लेंगे। अब ये जहाँ मिला, ये इसका केंद्रक हो गया, हम ये केंद्रक निकाल लिए। अब ये केंद्रक जो होगा, ये एक केंद्रक जो होगा, ये इस माध्यिका को, कोई भी माध्यिका ले, इसको 2:1 में बांट देगा। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो नहीं, ये 2 है तो ये 1 होगा। जो बड़ा होगा वो 2 अनुपात में बटेगा, जो छोटा होगा 1 अनुपात में बटेगा। समझ गए। से एक माध्यिका है, इसका जो केंद्रक होगा, फिर से समझाते हैं। यहाँ जो एक माध्यिका है, इसका मूल्य केंद्रक ये जो केंद्रक होगा, ये केंद्रक इसको 2 अनुपात में बांटेगा। कैसे, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, 2:1, 2:1। अनुपात के बारे में आप पढ़े होंगे, लेकिन ये 2:1 में बांटेगा। अब अगला देखते हैं, परिकेंद्र तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है। परिकेंद्र किसे कहते हैं, ये हम आपको बताए थे। परिकेंद्र के बारे में हम आपको यहाँ पर बताए थे। परिकेंद्र, ये परिकेंद्र बताए। ये जो परिकेंद्र होता है, ये तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है। परिकेंद्र किसे कहते हैं, तीनों का मतलब लंब जो होता है, लंब समद्विभाजक को कहते हैं परिकेंद्र। ये जो परिकेंद्र यहाँ पर, ये तीनों से समान, अगर यहाँ से इंची से नापेंगे तो ये भी जितना होगा वो इतना होगा, इतना, ये तीनों बराबर होगा। ये जो हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ये और ये तीनों बराबर होगा। कहने का मतलब परिकेंद्र तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है, वह समान दूरी पर होता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। ये छठा लिखा गया त्रिभुज का गुण। छठा गुण है, समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र सब एक ही होता है।
इसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, इसे नहीं यहाँ पर बनेगा। इसका जो होगा, इसका अंतः केंद्र परिकेंद्र सब एक ही होगा। समबाहु त्रिभुज इसका हम सबसे पहले केंद्रक निकाल अर्थात गुरुत्व केंद्र का, ये जो गुरुत्व केंद्र होगा अही इसका अंतः केंद्र होगा, अही इसका परिकेंद्र, अही इसका सब केंद्र हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, ये हम आपको पीछे बताए हैं। तब अगला क्या है, अगला है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, इसे समझिए, इसे हम समझाते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, अब बाह्य कोण कैसे बनता है, बाह्य कोण बनने के लिए किसी एक भुजा को हम बढ़ा देते हैं, एक भुजा को बढ़ा दीजिए, इस भुजा को बढ़ा दिए। अब यहाँ पर जो बाहर में कोण बना, ये जो कोण होगा, ये कोण का मान निकालने के इसके अंतर जो दो कोण है, इसके अंदर तो 3 कोण है, ये लिखिए, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों कोण को जोड़ देंगे। मान लीजिए इस कोण का नाम हम दे देते हैं 1, इस कोण का 2। कोण 1 का मान होगा जो कोण 2 और कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 का मान कोण 2 और कोण 3 के बराबर होगा। एक यही यहाँ से हम बताना चाहते थे, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो जब अगला 8वां देखते हैं, 8वां क्या कह रहा है, वो कह रहा है त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव इस भुजा से अधिक होता है। इसे समझते हैं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर 2 भुजा को जोड़ेंगे, मान लीजिए ये और ये भुजा को जोड़े, ये मान लीजिए 1 नंबर भुजा, ये 2 नंबर भुजा, ये 3 नंबर भुजा, अगर 1 नंबर और 2 नंबर भुजा को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 3 नंबर भुजा से बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं होगा। अगर वो छोटा होगा तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ठीक, अब अगला है त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, जैसे यहाँ पर योग था, अब यहाँ पर अंतर करेंगे। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, और यही कम हम आपको बताते हैं 1, 2 और 3। अगर 1 घटा 2 करेंगे तो ये हमेशा 3 से छोटा ही होगा। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला है किसी त्रिभुज के बाह्य वृत्त की तिल्जिया अंतः वृत्त की तिल्जिया के 2 गुनी होते हैं। अब अंतः वृत्त की तिल्जिया क्या है और बाह्य वृत्त की तिल्जिया, ये हम समझाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज में क्या होता है, आप लक्षणों में पढ़े होंगे कि अंदर एक वृत्त खींचा जा सकता है और एक बाहर वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे इसका जो अंदर वाला केंद्र होगा और जो बाहर वाला केंद्र होगा वो इससे 2 गुना दूरी पर होगा, इससे 2 गुना दूरी पर होगा। यही यहाँ पर बता रहे हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य वृत्त की तिल्जिया अंतः वृत्त की तिल्जिया की 2 गुनी होती है। तिल्जिया बता रहा है, केंद्र नहीं, इनका समझिए। ये तिल्जिया मान लीजिए 1 है तो इससे यहाँ की तिल्जिया होगी 2, इसका जो तिल्जिया होगा वो होगा 2। अगर ये तिल्जिया 1 है तो ये 2 होगा, हमेशा 2 गुनी, तिल्जिया 2 गुनी होगी। अब अगला है 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के समानुपाती। देखिए फिर से, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती या उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती। ये क्लास 10 में एक प्रमेय भी है। अब यहाँ पर हम इसे समझते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसमें क्या इसका यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज से कम है, 2 त्रिभुज ले लिए, ये तो 2 त्रिभुज ले लिए। ठीक, ये 2 त्रिभुज लिए, इसका जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल x है और इसका क्षेत्रफल y है, x बट्टे जो y होगा ये भुजा के वर्गों के समानुपाती होगा। मान लीजिए ये 1 नंबर भुजा, ये 2 नंबर भुजा है, इसके वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक, ये समझते हैं। यही यहाँ पर लिखा गया कि इसके वर्ग के समानुपाती, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इसके वर्गों के समानुपाती होगा। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज में जो संगत भुजा का अनुपात होता है वही उसकी ऊंचाई का अनुपात होता है। संगत भुजा का अनुपात संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम भुजा भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि या यहाँ लिखा गया ना उनकी ऊंचाइयों का अनुपात या संगत भुजा का अनुपात, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर, इसलिए दोनों हम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे क्या लिखा गया। त्रिभुज से किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजा को समानुपात में विभाजित करते हैं। ये थेस प्रमेय, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इसे आप जानते ही होंगे। ठीक, त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, मान लीजिए इस भुजा के समांतर में रेखा खींचे, ये जो है ये इस दोनों को समान अनुपात में विभाजित करें। ये दोनों जो भुजा है इन दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करें, ये थेस प्रमेय है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें उसका 2 बराबर भुजा, हम बताएं कि ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक,
ये दोनों त्रिभुज बराबर है, उसके सामने का कोण एक और ये कोण बराबर होगा। मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर नहीं है, ये दोनों भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें क्या दिक्कत है? इसके सामने का जो कोण होगा वो बराबर हो जाएगा, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भुजा समझा तो उसमें बराबर हो सकता है। अब अगला क्या है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड इसी के समांतर और कहता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उनका आधा होता है। इससे समझते हैं, ये सबसे लास्ट गुण है त्रिभुज का। कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने, दो भुजाओं की, इसका मध्य बिंदु ये, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु ये, इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा वह इसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा, पैरेलल होगा और इसका लंबाई में आधा होगा। मान लीजिए इसका लंबाई 2 है तो इसका लंबाई 1 होगा, लंबाई में हमेशा आधा होगा। ही कहा था कोई भी दो भुजा लिख सकते हैं, ये हम दो भुजा ले लेते हैं, ये हम दो भुजा ले लेते हैं, इसमें कौन सा दिक्कत है? कोई भी दो भुजा का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा, उसके लंबाई में भी आधा होगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, इसका आधा होगा। अब यहाँ पर ये त्रिभुज का गुण भी खत्म होता है और यहाँ पर हम आपको सब टॉपिक कवर करवा दिए जो हम आपको बताए थे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक जो बताया वो हमें अच्छा से समझ आ गया होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको पक्का समझ आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही सरल भाषा में से बताएं कि आपको समझ आ जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर पाए। और आपको आगे वीडियो में क्या चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक धन्यवाद।